और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। टेरर फंडिंग मामले पर कश्मीरी ताजिर जहूर अहमद वटाली को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता साल सितंबर में जहूर वटाली को जमानत दी थी। हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उधर शबीर शाह की जमानत मामले पर दिल्ली की पटियाला कोर्ट में समाअत हुई। ईडी ने शबीर शाह को जमानत देने की मुखालफत की है। उधर पुंछ के शाहपुर सेक्टर में आज दूसरे दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज की जानिब से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया और शदीद गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी में एक आम शहरी जख्मी हुआ है। वहीं एलओसी से 7 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा निंगली साहब में कई अकीदतमंद फंसकर रह गए हैं। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज का जबरदस्त जानी नुकसान हुआ है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने कल भी पुंछ के करनी, शाहपुर, मेंढर, मनकोट में गोलाबारी की थी। इस गोलाबारी में बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ था। एक खातून और एक बच्ची की भी हलाकत हुई थी, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा आम शहरी, बीएसएफ के 4 जवान और आर्मी जवान जख्मी हुए थे। हम यहाँ घूमने आए हुए थे। पुंछ का सुना था कि बहुत अच्छा वो है, तो यहाँ देखने आए थे। नंगाली साहब के पास पहुंचे, यहाँ तो बमबारी शुरू हो गई है। तो हमारे अपने बच्चों को लेकर हमने गाड़ी साइड में लगा दी है। लोग कह रहे हैं कि इधर मत जाइए, इधर बम गिर रहे हैं। आगे पीछे जिधर देख रहे हैं बम गिरने की आवाज़ आ रही है बार बार। यहाँ गाँव के आसपास जो उनसे कहीं भी देखो पीछे से बम गिरता आवाज़ आती है जोर से। हम तो बहुत घबराए हुए हैं, फंस गए। हम देखें हम कैसे जा पाएंगे। हमारे यहाँ के गाँव में बम फेंक रहे हैं। वहीं पुंछ के शाहपुर और मनकोट सेक्टर में कल पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी फौज ने कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। एलओसी के करीबी इलाकों के लोगों में काफी खौफ व हिरास है। इन अफराद का कहना है कि घरों में भी उनकी जान महफूज नहीं है। लोगों ने मजीद कहा कि इलाके में बंकर भी तामीर नहीं कराए गए हैं। हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो यहाँ पर बैंकर दिए गए हैं कि जिनसे हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सके, और ऊपर से ये इतने बड़े बड़े बम गिर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों का खास करके बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एकदम एक झटके में ही वो कहाँ से कहीं पहुँच सकते हैं। हमें कोई भी ये उम्मीद नहीं कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, शाम को हम कर पाएँ या ना कर पाएँ। इतनी दहशत और खौफ है यहाँ पर। कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो बैंकर आएंगे या नहीं आएंगे, और अपने घरों में भी रहने की हमें उम्मीद नहीं है। बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं। अभी हम दिन में भी बच्चों के साथ जा रहे हैं और रात को भी रह रहे हैं। और इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ अभी तक कोई देखने वाला या इसको हल करने वाला कोई नहीं आया, लेकिन आप मीडिया वाले यहाँ हमारे पास आए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मकान के आसपास लगे, बर्तन पूरे घर के टूट गए, तबाही हो गई, मकान हिल गया, पूरी ज़मीन हिल गई। इस वास्ते फिर मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ भी नहीं है, बच्चे ही। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को बरकरार रखने का अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया है। कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक दफा 370 से किसी किस्म की छेड़छाड़ होने नहीं दी जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में इंतखाबी मंशूर जारी किया। कांग्रेस के मंशूर के मुताबिक रियासत में गैर मशरूत मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाएगा और सिविल सोसाइटी से 3 मुज़ाकरातकार मुकर्रर किए जाएंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अफस्पा पर नजरसानी करने का भी वादा किया है और कानून के मतन में मुनासिब तब्दीलियां लाई जाएंगी, ताकि सिक्योरिटी की जरूरियात और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इंतखाबी मंशूर में रियासत में मुसल्लह अफवाज की तैनाती पर भी नजरसानी करने का वादा किया गया है। दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए ज्यादा अफवाज को सरहद पर भेजा जाएगा और वादी कश्मीर में फौज और सीएपीएफ की मौजूदगी में कमी लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस पर अमन व जब्त की बरकरारी के लिए जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी। कांग्रेस ने रियासती असेंबली के इंतखाबात फौरी तौर पर कराने का भी मंशूर में वादा किया है। मंशूर के मुताबिक बैरून रियासतों में कश्मीरी तलबा और ताजरों की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। यूपीए दौर की मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया जाएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि लोगों के मुतालबात से मुनसिफाना तरीके से निपटा जाएगा और इनके जहनों और दिलों को जीता जाएगा। When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chithambaram, Mr. Gowda, and I gave them 2 instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise,
but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was, whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कांग्रेस के मंशूर को मुल्क को तोड़ने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर का एक हिस्सा खो दिया है और कांग्रेस के वादे मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। उन्होंने अफसपा और कश्मीर के हवाले से कांग्रेस के कई मंसूबों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस एक भी वोट की हकदार नहीं है। मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। तीसरा कहा गया, यह बहुत विचित्र है, कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अमेंड करेंगे और रिव्यू करेंगे और कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे जिसमें सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। वो एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो यूपीए के समय बना था वो आज भी चल रहा है। अब आप टेररिस्ट को इनकरेज करने के लिए जो अधिकारी अपनी जान से खेलकर अब कह रहे हैं मैनिफेस्टो में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की अनुमति दे दो आतंकवादियों को। इनग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट सिन दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन कमिट। और आज ये धारा डालकर कांग्रेस पार्टी ने यह किया है। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वो अब बच निकले। फिर कहते हैं कि जो लोग आज तक हमसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम तो देश से अलग होना चाहते हैं, हम तो उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग करेंगे। लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मंशूर में अफसपा और मसला कश्मीर को शामिल करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व बारामूला पार्लिमानी उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन ने सख्त तनकीद की है। लोन ने कहा कि आज तक रियासत की ज्यादा तबाही कांग्रेस ने ही की है। मैक्सिमम तबाही वो कांग्रेस की वजह से हुई है। अब वो अफसर को जा रहे हैं, ये मुझे पता नहीं वो कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि उनको क्या पता है। इसके लिए तो हुकूमत पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट आनी उनके लिए तो बहुत मुश्किल है खुदा की फजल से। तो अलबत्ता ये अब ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्याली पुलाव पकाने दीजिए उनको। इलेक्शन में उनकी एक ट्रेंड है, वो लोगों को खुदा न खास्ता बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीछे भी लोगों को ऐसे मामलात में, ऐसे इश्यूज को से उन्होंने तो कोशिश की थी।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सदर अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दफा 370 और 35A के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो मुल्क के साथ रियासत का रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 35A और 370 मुल्क और रियासत के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते हैं। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने हंदवाड़ा में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों और ज्यादतियों से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह ख्यालात की जंग है और ख्यालात को कैद नहीं किया जा सकता है। इनके हमरा पीडीपी लीडर महबूब बेग, फयाज अहमद मीर, पार्लिमानी उम्मीदवार अब्दुल कयूम वानी, गुलाम नबी पंडितपुरी और इरफान सोफी भी थे। आप किसी गफलत मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो, जो आप ये सोचते हो कि ऐसा करत रहा सतत खत्म। 370 हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक पुल है। आप कदम चाहिए। जब आप इस पुल को तोड़ोगे, तो महबूबा मुफ्ती जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो हिंदुस्तान की आईन की कसम खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर की आईन की कसम खाते हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों पे भी नहीं रहेगा। ये मैं वार्निंग देना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त निकले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन का पाकिस्तान बम्बई है, अस्कर पाकिस्तान बम्बई वही दीव वोट है, अस्कर कर्शियन शक्ति वही दीव वोट। ये नहीं चलेगा, ये सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। हिंदुस्तान का वोटर समझता है, उसको मालूम है बेरोजगारी बेकारी बढ़ गई है आपके वक्त में, उसको मालूम है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं आपके वक्त में, उसको मालूम है कि दुकानदार गरीब से गरीब तक गरीब हो रहा है आपके वक्त में। इसलिए पाकिस्तान की बमबारी, जम्मू कश्मीर में सख्ती, इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बुजुर्गों, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में खुद मुख्तारी लाने के अहद की पाबंद है और इसके जरिए रियासत में देर पा अमन कायम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मादरे मेहरबान स्टेडियम गांदरबल में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बात कही। डॉक्टर मुस्तफा कमाल, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और साबिक रुकन असेंबली शेख अशफाक जब्बार भी मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 1947 में तकसीम के वक्त हम चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने गांधी के हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी। एनसी सदर ने कहा कि मोदी हुकूमत हुक्मरानी करने में नाकाम हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर तनाजे का हल हिंद पाक में अमन की कुंजी है। अली मोहम्मद सागर ने वर्करों पर जोर दिया कि वो फारूक अब्दुल्ला को कामयाब बनाएं ताकि पार्लियामेंट में मजबूत आवाज को पहुंचाया जाए। हमें लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी असेंबली में, 2/3 मेजोरिटी से हमने वो पास किया। नहीं, कई लोग आपसे कहते हैं हम भूल गए, हमने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने वो फेंक दिया। कोई चीज फेंकी नहीं जाती, तो एक दफा दफ्तर में पहुंच जाती है, उस फाइल को ये कुछ नहीं कर सकती, वो वहीं रहेगी। और तब तक यहां अमन नहीं आएगा इस रियासत में, जब तक कि हमें अपनी ऑटोनॉमी वापस नहीं करेंगे। मैं उसे लिख के कहता हूं, मैं आखिरी उम्र में हूं, मगर ये जानता हूं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन आना है तो जम्मू कश्मीर का हल करना बेहद जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पट्टन में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी और आरएसएस की साजिश के खिलाफ इन्हें मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि रियासत का अपना सदर और अपना वजीर आजम होता था, इस हकीकत को से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस रियासत की अंदरूनी खुद मुख्तारी बहाल करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस रियासत की वो तमाम चीजें बहाल करना चाहते हैं जो पहले से हुआ करती थी। रियाज बेदार, मोहम्मद अकबरलून, नासिर असलमानी और शरीफुद्दीन शारिक ने भी खिताब किया। जलसे में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो दफा 370 और 35A के दिफा के लिए रियासत की किसी भी सियासी जमात के साथ चलने को तैयार हैं। मखलूत हुकूमत बनाने के हवाले से एक सवाल के जवाब में उमर ने कहा कि वो अपने बल पर रियासत में हुकूमत तश्कील देंगे। सबसे बड़ा जिस साजिश का हमें मुकाबला करना है आज, वो बीजेपी, आरएसएस और उनके दोस्तों की रचाई हुई साजिश है जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को
जम्मू कश्मीर की पहचान को, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को मिटाने की। उसी आइन का हल्फ लेते हैं जिस आइन में यह लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आइन होगा और उस आइन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। अरे 1965 तक तो यही हाल था, हम कौन सी नई बात कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल आसमान से तो ये बात नहीं उतारी। नरसिम्हा राव जिसका नाम लेके मोदी साहब कांग्रेस को ताने देता है और कहता है कांग्रेस आपने नरसिम्हा राव को क्या किया, क्या उसी नरसिम्हा राव का वादा नहीं था जम्मू कश्मीर और इस मुल्क के लोगों के साथ कि आजादी से कम आप आसमान मांगो, हम आपको आसमान भी दे देंगे। चाहे हमें अदालत में लड़ना हो, चाहे हमें पार्लियामेंट में लड़ना हो, चाहे हमें असेंबली में लड़ना हो, चाहे हमें सड़कों में क्यों ना लड़ना हो, यह हमारी पहचान है और ये हमें विरासत में मिली। उधर बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर शदीद नुक्ताचीनी की है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि रियासत में अलहदा वजीर-आजम से मुतालिक उमर अब्दुल्ला के बयान से उनकी बौखलाहट का इजहार हो रहा है। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और मुल्क की सालमियत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि कश्मीर के राजनेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे कश्मीर उनके कारण से है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई दुनिया की ताकत इसको हटा नहीं सकती। जिस प्रकार के उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मानसिकता रखोगे, जिस प्रकार से आपके दादाजी को 18 साल जेल में रहना पड़ा, उसके लिए आप तैयार रहिए। को भारत का कोई बच्चा और हर व्यक्ति कोई नहीं चाहता कश्मीर में इस प्रकार की जो आप सोच रखते हैं इस प्रकार का राज होगा। इस मानसिकता को भूल जाइए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरफान रजा अंसारी ने सिकनाग खान साहब के कई इलाकों में इलेक्शन रैलियां मुनाकिद की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इल्जाम लगाया कि ये दोनों पार्टियां दफा 370 और 35A पर सियासत करके वोट हासिल करना चाहती हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने भी रैलियों से खिताब किया। साहब और महबूबा जी का एक बयान आया कि जब तक 35A का फैसला नहीं होता हम इलेक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। 35A का भी फैसला हुआ नहीं और दोनों पार्टीज इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो गई हैं। ये झूठ है और कुछ नहीं है। इनको 35A या आर्टिकल मानते लोगों को धोखा देने के लिए हमेशा धोखा दिया गया, 50 साल से धोखा दिया, आज भी धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने रियासत के बदतर हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गुलाम नबी आजाद ने कोटर नाका राजौरी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर आजाद ने कहा कि बीजेपी को सोचना चाहिए कि आखिर एनसी ने रियासत के लिए वजीर आजम का मौजू क्यों छेड़ा है। कार्ड सीज फायर वायलेशन 5,500 दफा हुई है 5 साल में, ये आज तक कभी नहीं हुआ। अगर वो जम्मू कश्मीर में ये हालात पैदा नहीं करते उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है कि उन्होंने इतने हालात खराब जम्मू कश्मीर में 5 साल के में किए कि लोग अब तंग आ गए हैं और 52 की बात कर रहे हैं। खवातीन को सियासत में माकूल नुमाइंदगी देने के सिलसिले में बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, मगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के साथ ही ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसकी एक ताजा मिसाल जम्मू पूंछ पार्लिमानी नशस्त भी है। यहां किसी भी सरकर्दा सियासी पार्टी ने किसी खातून उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। पेश है कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। जम्मू पूंछ पार्लिमानी नशस्त के लिए 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों के साथ साथ कई आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। सियासी जमातें खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने के बुलंद बांग दावे करते नहीं थकते। ताहम हकीकत यह है कि इस नशस्त के लिए किसी भी जमात ने किसी खातून उम्मीदवार को मैंडेट नहीं दिया। जम्मू पार्लिमानी हलके में वोटरों की कुल तादाद 20 लाख के करीब है, जिनमें खवातीन वोटरों की तादाद 9 लाख से जायद है। महिलाओं का नंबर इलेक्टोरल रोल में पुरुषों से कम है। जम्मू में भी 20 लाख में से करीब 10 लाख 9.6 लाख वुमेन हैं और रेस्ट 10.4 मेल हैं।
जम्मू पुंछ पार्लिमानी नशिस्त की खवातीन वोटर सियासी पार्टियों से खफा हैं। खवातीन का कहना है कि सियासी जमातों के कहने और करने में हमेशा तजाद रहा है। वो मानती हैं कि खवातीन बेहतर नुमाइंदगी करने की अहल हैं। इनका कहना है कि खवातीन को रिजर्वेशन देने के वादे को पूरा किया जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं जम्मू में इतनी एफिशिएंटली किसी फीमेल को वो प्रोजेक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो मैक्सिमम मेल को ही करते हैं, फीमेल को आगे आने ही नहीं देते। और शायद कुछ JNK का वैसा भी है कि फीमेल्स आना भी नहीं चाहती, और जो आना चाहते हैं तो उन्हें शायद आने भी नहीं दिया जाता। कुछ सोशल सेटअप भी वैसे ही हैं जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहती। बट 33% अगर रिजर्वेशन की बात हो रही है तो वो मिलनी चाहिए। लेडीज़ मतलब हर जगह जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर हम एक नया चेहरा एज MP देखेंगे तो मुझे लगता है औरतों को बहुत ज़्यादा उससे अवेयरनेस मिलेगी कि अगर एक लेडी डेयर कर सकती है MP के इलेक्शन में खड़े होने की, तो हम कम से कम वोट कास्ट करने तो लेडीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। देयर शुड बी रिजर्वेशन, उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। जहां ये खवातीन सियासी जमातों को मोरद इल्जाम ठहराती हैं, वहीं इस बात का भी एतराफ करती हैं कि खवातीन में जानकारी कम होने की वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। इनका कहना है कि देही इलाकों की खवातीन की ये भी सोच रहती है कि सियासत सिर्फ मर्दों का काम है। वो चाहती हैं कि खवातीन में बेदारी पैदा की जाए। जम्मू लोकसभा सीट पर कोई भी खातून उम्मीदवार ना होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहती हैं, जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा करता है कि यहाँ की खवातीन का जमहूरियत पर यकीन कितना पुख्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18, जम्मू। PDP की जानिब से हल्का इंतखाब गुलमर्ग के बाबा ऋषि, नंबलनार, वानीलो, हाजीबल, वारपुरा, जिरन, माहीन, फिरोजपुरा और द्रंग के अलावा दीगर इलाकों में अवामी रैलियों का एहतमाम हुआ। अब्दुल क़य्यूम वानी ने कहा कि बाबा ऋषि और इसके मुल्हिका इलाकों को आज तक तामीर तरक्की के हवाले से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में कामयाबी के बाद इन तमाम इलाकों की तामीर तरक्की उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल रहेगी। इन रैलियों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। PDP लीडर शब्बीर अहमद मीर के अलावा दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने लालपुरा कुंजर में एक जलसे का एहतमाम किया। जलसे में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लालपुरा पहुंचने पर लोगों ने फारूक अहमद शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोगों ने कहा कि ये इलाका आज तक नजरअंदाज किया गया है। लोगों का कहना है कि अपने दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए वो फारूक शाह को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। काफी तादाद में दीगर पार्टियों के वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। शाह ने कहा कि लालपुरा को दरपेश मुश्किलात दूर किए जाएंगे। और जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने ये तहिया कर लिया है जो भी यहाँ नौजवानों को खासकर मुश्किलात हैं, हम उनको जो ज़रूर दूर करेंगे। इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स जिसमें ITIs, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग स्कूल्स, उनको हम इंशाल्लाह एस्टेब्लिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। दफा 370 पर अमित शाह के बयान पर तनकीद करते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने इसे सिर्फ एक जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली हल्के के इंचार्ज मंजूर अहमद वानी ने आज यारी खां बडगाम में वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लें और पार्टी उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला को कामयाब बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने लोलाब, चंडीगाम और दीगर इलाकों में वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने PDP को तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर गुरेजी ने आज गुरेज के बख्तूर इलाके का दौरा किया। इस मौके पर PDP के कई कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नजीर गुरेजी ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव के दौरान पार्टी के उम्मीदवार के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज में चुनाव सरगर्मियों में कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। BJP लीडर दिलीप सिंह परिहार ने गंदू भलेसा में पार्टी लीडरों का एक इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी लाने वर्करों को हिदायत दी। सिंह ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख्याल किया और पार्टी उम्मीदवार जतेंद्र सिंह के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। BJP लीडर ने कहा कि तरक्की के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जतेंद्र सिंह इस मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे।
उधर सांबा में कांग्रेस की जानिब से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन में पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में हिंदू वजीर आला बनाने का वादा किया था, ताहम बाद में वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने बीजेपी पर लोगों के जज्बात के साथ खेलने का इल्जाम लगाया। कन्वेंशन में पार्टी कारकुनान समेत कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली भदरवा मोहम्मद शरीफ नियाज ने गंदू में रोड शो किया और एक पब्लिक रैली से खिताब किया। मोहम्मद शरीफ नियाज ने कहा कि तफरीक की सियासत करने वाली पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस दौरे हुकूमत में शुरू करदा कई प्रोजेक्ट्स अभी भी नामुकम्मल है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ इख्तिदार अजीज है। मोहम्मद शरीफ ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम आदित्य सिंह को कामयाब बनाने की अपील की। उधर किश्तवाड़ में कांग्रेस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। पार्टी के नायब सदर जीएम सरूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सरूरी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने किश्तवाड़ और मुल्क के दीगर इलाकों के लोगों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। सरूरी का कहना था कि बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। इस मौके पर खासी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी ने कहा कि बीजेपी फिरका वाराना बुनियादों पर लोगों को तकसीम करने की फिर कोशिश कर रही है, ताहम लोगों ने बीजेपी के इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। डोडा में एमएलसी नरेश गुप्ता के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुल मजीद वानी ने इन चुनाव में कांग्रेस को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। एमएलसी नरेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी एमपी अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। श्रीनगर के रंगरेट रेजिमेंटल सेंटर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की भर्ती रैली मुनाकिद हुई। रियासत भर से बड़ी तादाद में नौजवानों ने इस रैली में हिस्सा लिया। साबिक फौजियों के रिश्तेदारों के लिए इस भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। इस दौरान नौजवानों में काफी जोश खरोश देखा गया। इन नौजवानों ने कहा कि वो फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। भर्ती देने आए हैं जीडी के लिए, और सर जो जैकले रेजिमेंट है इनने बहुत अच्छे जो है हमारे लिए इंतज़ाम किए हैं, और सर बहुत अच्छा लगा सर। और सर मैं अपने भाइयों को भी कहना चाहता हूं सर कि आर्मी में आए। ये बहुत अच्छी भर्ती है। मुझे बहुत शौक़ था भर्ती में आने का, बचपन से बहुत तड़पता था ये वर्दी कब पहनूं, तो सोचता हूं अब अगर नंबर आ जाएगा तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो जो लोग डर रहे हैं फौज से, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये फौज में आ जाएं तो बहुत अच्छा है। सर मेरा शौक है, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ एम होता है। मेरा एम यही है आर्मी में आने का। मैं कह रहा हूँ सभी की, मतलब अपने पूरे परिवार की लाइफ सेटल हो जाती है इसमें। उनको मैं बस यही कहना चाहूँ, डरने की कोई बात नहीं है इसमें मतलब खुले दिल से आ जाओ। मतलब खाली आप एक बार आ जाओ, फिर आपको जाने का मन ही नहीं करेगा वापस। उधर कस्बा शोपियां में आज दूसरे रोज भी तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। लासीपुरा पुलवामा में पीर को एनकाउंटर में हलाक किए गए 4 मिलिटेंटों में से 3 का ताल्लुक जिला शोपियां से था। हड़ताल से कस्बा शोपियां में आम जिंदगी कुछ मुतासिर रही, ताहम इस दौरान निजी गाड़ियों की नकल हमल देखी गई। इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में मुल्क भर में आज से यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब नेशनल बैंक की 312 शाखों पर भी यात्री अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस सिलसिले में आज जम्मू में पंजाब नेशनल बैंक की शाखों पर भी यात्रियों की रजिस्ट्रेशन के काम का आगाज हुआ। यहां कई यात्रियों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। पीएनबी जम्मू कश्मीर के सर्कल हेड सुरेश राणा ने जम्मू में रजिस्ट्रेशन के काम का आगाज किया। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखने को मिला। प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है। इसके लिए यात्री को पंजाब नेशनल बैंक की जो रजिस्ट्रेशन के लिए शाखा ऑथराइज्ड है, वहाँ से एक सिंपल फॉर्म भरना होगा। उसको जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए भी सिंपल सा फॉर्म मिलेगा। और अमरनाथ श्राइन बोर्ड पे जो ऑथराइज डॉक्टर हैं वो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है। मैं लगातार 25 वर्षों से यात्रा कर रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत उत्साह है मन में। हालांकि थोड़ा सा इस बार थोड़ा रिस्क लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सुरक्षा वाले हैं वो अपना काम करेंगे और बाबा भोले की कृपा से हम लोग सुरक्षित यात्रा करेंगे। आज हम पंजीकरण कराने के लिए हम पंजाब नेशनल बैंक आए हैं। हम तकरीबन जितने 20-25 साल हो गए हमें जाते, आगे भी हम जब तक जान है तब जाते रहेंगे। बाकी भोले बाबा के दर्शन करने हम जाएंगे, खुशी से जा रहे हैं हम, हमारे साथी भी खुशी से जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं अपने, देखो लाइन में लग के अपना पंजीकरण करा रहे हैं। तो हम अमरनाथ की तैयारी पूरी है।
महकमा आला तालीम 1 अप्रैल से पंक्चुअलिटी वीक मना रहा है। कश्मीर में तालीमी इदारों में वक्त की पाबंदी के फुकदान को दूर करने के लिए यह हफ्ता मनाने का प्रोग्राम मुरतब किया गया है। डिग्री कॉलेज बेमिना में इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मुहक्किक और शायर ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने जिंदगी में वक्त की पाबंदी की अहमियत पर रोशनी डाली। कई रजाकारों ने भी तकरीब में शिरकत की। Different activities during the week. The main objective is to sanitize the punctuality, to sanitize the staff as well as the students for punctuality. उधर जिला पुलवामा के कई इलाकों में अखरोट के दरख्तों पर नामालूम बीमारी लगने से दरख्त सूख गए हैं। अगरचे आजकल वादी कश्मीर में शजरकारी मुहिम उरूज पर है, ताहम जिला पुलवामा में अखरोट के दरख्त सूख जाने से तशवीश पाई जा रही है। सरकारी और कश्मीरी पंडितों की अराजी पर मौजूद ज्यादातर अखरोट के दरख्तों पर नामालूम बीमारी लगने से ये दरख्त सूख गए हैं। कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस उनमें नहीं करते हैं, या अगर उनमें कोई डिजीज़ आ जाती है तो कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास ट्रेडिशनल ऑलरेडी हैं। डिपार्टमेंट की इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश है कि हम इसमें, चूँकि हमारे पास कोई वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें सिलेक्शन करके हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो जितने भी हमारे पास क्वालिटी फ्रूट मटेरियल है उनको ग्राफ्ट करके हम इंशाअल्लाह रहमान ऑर्चर्ड्स को फराहम करें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि रियासत में तब तक हालात ठीक नहीं होंगे जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि असल सियासी पार्टियों का रोल काफी अहम है। रोल बड़ा पिक्यूलियर है, बहुत मुश्किल है हमारा रोल ये बैलेंस करना कि जहां आप मुल्क के मफाद को भी नज़र में रखते हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद को भी नज़र में रखते हो। तो इसमें जब कहीं कोई ज़्यादती हो जाती है या कोई मुश्किल आती, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़े हालात ठीक हो जाते हैं, हम कहते हैं सब ठीक हो गया, हम भूल जाते हैं, हम डायलॉग भूल जाते हैं, हम पाकिस्तान भूल जाते हैं, हम रिकन्सिलिएटरी मेजर सब भूल जाते हैं, हम कहते हैं अब तो सब। सांबा जिला के सरहदी इलाके का एक सरकारी प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार है। सरपरस्तों का कहना है कि अगर इंतजामिया स्कूल के हालात को सुधारने के इक़दामात नहीं करेगा तो बच्चों को स्कूल रवाना नहीं किया जाएगा। पेश है श्याम सुंदर की ये रिपोर्ट। सांबा रामगढ़ के पखाड़ी गांव में वाक़ इस प्राइमरी स्कूल की खस्ता हालत देखकर इंतजामिया की लापरवाही और गैर संजीदगी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। तकरीबन 3 दहाइयों पहले तामीर करदा स्कूल की इमारत मखदूश हो चुकी है और हर दम इस इमारत के गिरने का खदशा लाहक रहता है। बारिश के दिनों में स्कूल की छत से पानी टपकता है, क्लासरूम्स और ग्राउंड में पानी जमा हो जाता है। इससे बच्चों की तालीम बेहद मुतासिर हो रही है। उधर तलबा के सरपरस्तों का कहना है कि इंतजामिया की तवज्जो बारहा इस जानिब मबजूल करवाई गई, लेकिन इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। 35-40 साल को पहले बने दा ते लैंटर उपरा भी चोआ दा है, दीवारां जिहड़ियां बाहर भी सलाब छड्डा दियां ने, पानी अंदर खलोते दा है। इहदी पिछले पहले जिहड़े सरपंच होए ने उन्हें भी शिकायत की थी, हुण वाले सरपंच ने भी शिकायत की है, लेकिन इत्थे कोई सुनवाई नहीं है। सरकार की सुनवाई इत्थे कक्ख नहीं। पिछे भी जोनल अफसर कोल अस गए ऐ जागे अस करके पता, लेकिन कक्ख नहीं, ना इत्थे कोई आया ना उसका पता लिया गया स्कूल की क्या हालत है। 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं स्कूल के बारे, लेकिन नहीं कोई सुनवाई नहीं जी। सरपरस्तों का कहना है कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में तालीम फराहम करने की इस्तिताअत नहीं रखते, लेकिन सरकारी स्कूल की इस हालत को देखकर वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर भी बेहद फिक्रमंद है। इनका कहना है कि अगर इंतजामिया इस मसले के हल की जानिब तवज्जो नहीं देगी तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। अस चाहते कि बिल्डिंग फिर दोबारा बने, स्कूल की रेपुटेशन सही होवे ते फिर बच्चे इत्थे आन, नहीं तो फिर स्कूल बंद करना। फिर आखदे ना सरकारी स्कूल बच्चे पाओ, फिर इस हालत कौन बच्चे पा है? कोई इन्ना रिस्क कोई लैंदा, इन्ना रिस्क कोई नहीं लैंदा। इसी दौरान सांबा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल की हालत में सुधार के लिए इक़दामात करने का यकीन दिलाया।